माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप लोग जो है चंगे और मंगे होंगे। आज का जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसमें जो है हम टेंस के बारे में यानी टेंस के पहचान के बारे में जानेंगे। चाहे वो वाक्य हिंदी का हो या वो सेंटेंस इंग्लिश का हो, उसका हम टेंस कैसे पहचानेंगे, इस वीडियो में हम इस पे डिस्कस करने वाले हैं। इस उम्मीद है कि इस वीडियो को अगर आप अच्छे से देख लेते हैं तो टेंस को पहचानने की समस्या आपकी पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए जो है इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से आप लोग देखिए। बहुत ही कामगार ये वीडियो है, बहुत ही कामगार, बहुत ही लाभदायक है। इस वीडियो को अच्छे से देखने के बाद टेंस वाली समस्या यानी पहचान की जो टेंस की समस्या है वो आप लोग की एकदम से समाप्त हो जाएगी। तो आइए चलते हैं इसमें। ये देखिए हमने लिखा है टेंस, तो यहाँ जो है हम कौन कौन से टेंस हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। उसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब हमारे जानते ही हैं आप लोग, सहायक क्रिया होती है। ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे हर एक टेंस का। फिर उसके बाद मेन वर्ब, उस टेंस की मेन वर्ब क्या होगी उसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ आइडेंटिटी यानी पहचान क्या है इन हिंदी, यानी हिंदी की क्या पहचान है कि हिंदी के वाक्य के अंत में आएगा क्या, ये उसकी जो है इसको यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आते हैं अब टेंस। तो टेंस जो है हमारा इंग्लिश में 3 है। ठीक है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो पहला टेंस हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस। पहला टेंस हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल। पहला टेंस जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस। ठीक है, अब प्रेजेंट टेंस हो गया। अब प्रेजेंट टेंस के 4 काइंड है। क्या है, 4 काइंड है। प्रेजेंट टेंस के 4 काइंड है। प्रेजेंट टेंस यानी होगा हिंदी में कहें तो होता है वर्तमान काल। अब प्रेजेंट टेंस के 4 काइंड हैं। 4 में हम पहली की बात करें यानी फर्स्ट ए की बात करें तो ए हमारा होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, पहला टेंस जो हमारा होता है, चूंकि 3 टेंस हैं और तीनों टेंस के 4 काइंड होते हैं। चारों की बात अभी हम करेंगे। तो पहला हमारा टेंस है प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस का पहला काइंड आ गया, ए काइंड आ गया जो है ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो देखो बाबू हेल्पिंग वर्ब इसका क्या होता है। इसका हेल्पिंग वर्ब होता है डू और डस। डू और डस क्या होता है हेल्पिंग वर्ब बाबुआ, डू और डज। ठीक है, लेकिन एक चीज जानना है कि डू और डज का प्रयोग हम लोग अफर्मेटिव में नहीं करते, नॉट इन अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, नॉट इन अफर्मेटिव सेंटेंस यानी डू डज का जो प्रयोग होगा वो अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं किया जाएगा। अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग बाबू प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं करते हैं। वहां केवल हम मेन वर्ब के यस या ईएस फॉर्म का या फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे आइए। अब आते हैं मेन वर्ब। तो मेन वर्ब क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो मेन वर्ब होता है या तो होगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या तो होगा यस या ईएस फॉर्म, या तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या तो यस या ईएस फॉर्म। तो अफर्मेटिव में बाबू फर्स्ट फॉर्म या तो यस या ईएस फॉर्म होता है। ठीक है, अच्छा जब अफर्मेटिव में डू डज का प्रयोग नहीं करेंगे तो करेंगे कहाँ, निगेटिव में और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। अब इसकी हिंदी की पहचान पे आते हैं। तो इसका हिंदी का पहचान होता है कि इसके हिंदी के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहू आदि शब्द आते। ठीक है, आदि शब्द आते, ये हिंदी की पहचान होगी। अगर आपसे कोई कहे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी के वाक्यों के अंत में क्या आता है तो ता है, ती है, ते है, ताहू आदि शब्द आते हैं। ये हो गया क्या, हिंदी की पहचान हो गई बाबू। ठीक है, ये क्या हो गई, हिंदी की पहचान होगी। बहुत ही इजी है, बहुत ही ध्यान से आपको देखना है, सारे टेंस को पहचानना आप लोग जान जाएंगे। ये अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की देख लीजिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू डज है, जिसका प्रयोग हम लोग अफर्मेटिव में नहीं करेंगे। अफर्मेटिव में नहीं करेंगे।
मेन वर्ब क्या होता है, वर्ब का या तो फर्स्ट फॉर्म या तो यस या ईएस फॉर्म। अब देख लीजिए, अफर्मेटिव में हमको यस या ईएस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है, उसके बाद नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में फर्स्ट फॉर्म आ जाता है। ठीक, अब आइडेंटिटी की बात करें किसमें, हिंदी के वाक्यों में, तो हिंदी के वाक्यों के अंत में क्या होता है, ता है, ती है, ते हैं, ताहू आदि शब्द आते हैं। अगर कोई सेंटेंस आपको मिल जा रहा है जिसके अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू में से कोई शब्द आ जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ठीक है, किसका हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। देख लीजिए, एग्जाम्पल की बात करें तो राम बाजार जाता है, तो वाक्य के अंत में क्या आया, ता है आया, तो ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो अब आते हैं दूसरा जो काइंड है प्रेजेंट टेंस का, वो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कौन सा टेंस है बाबू, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अब इसके बात करें, इसके हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं हम, तो इसका हेल्पिंग वर्ब होता है बाबू इज, एम, आर। क्या होता है, इज, एम, आर। इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इज, एम, आर। ठीक है, इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इज, एम, आर। अब कहीं भी आपको इज, एम, आर दिख जाए, ठीक है, इज, एम, आर अगर आपको टेंस में कहीं दिख जाए तो आप लोग तुरंत कहेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। इसका मेन वर्ब क्या होता है, तो मेन वर्ब की बात की जाए तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म। वर्ब का कौन सा फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। अब पहचान, हिंदी की पहचान की बात करें तो वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द। ठीक है, रहा हूं आदि शब्द, आदि शब्द। ठीक है, अब देखिए इधर, देखिए बाबू इधर, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का जो है अगर हेल्पिंग वर्ब की बात की जाए तो इज, एम, आर। मेन वर्ब, वर्ब का कौन सा फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। अब हिंदी की पहचान क्या है कि इस टेंस के हिंदी के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आते हैं। अभी एक सेंटेंस हम और एक टेंस और पढ़ाएंगे, उसमें भी रहा है, रही है, रहे हैं आएंगे, आएगा, तो उसमें हम थोड़ा डिफरेंस बताएंगे। ठीक है, तो उसको ध्यान देना है। फिर देखिए अगला टेंस, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस देख लिया आप लोग। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस क्या है, उसका हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर है, मेन वर्ब, वर्ब का आईएनजी फॉर्म। ठीक, और हिंदी का पहचान क्या है कि वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आते हैं। जैसे अगर आपसे कोई कह दे कि वह बाजार जा रहा है, कौन सा टेंस है इसमें, तो आप लोग तुरंत बताएंगे कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस। ओके, आगे बढ़े। ठीक है, तो आते हैं आगे। तीसरा जो हमारा है प्रेजेंट का काइंड, वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देख लो बाबू, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो है हेल्पिंग वर्ब की बात किया जाए तो हैज और हैव है, हैज और हैव है। अभी हम ये हैज का प्रयोग किसके साथ करना है, हैव का प्रयोग किसके साथ करना है, ये नहीं बता रहे हैं। अब चूंकि ये दोनों अगर कहीं भी आ गए, कहीं भी आ गए, तुरंत जान जाएंगे कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अगर टेंस की बात करेगा तो। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया बाबू, हैज और हैव। ठीक, अब मेन वर्ब की बात करें भैया, मेन वर्ब होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब क्या होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। हिंदी के वाक्य की पहचान करें तो हिंदी के वाक्यों के अंत में क्या होगा, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ये है आदि शब्द आते हैं। ठीक है, ये हैं आदि शब्द आते। हिंदी के वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ये हैं आदि शब्द आते हैं। ये तो हो गया किसका, हिंदी की पहचान। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के का हेल्पिंग वर्ब हो गया हैज है, मेन वर्ब हो गया वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, और हिंदी का पहचान हो गया कि वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ये है आदि शब्द आते हैं। बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, अगर ऐसा कहीं वाक्य मिल जा रहा है जिसके अंत में ये सारे शब्द आ रहे हैं तो कौन सा टेंस हो जाएगा हमारा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बबुआ। ठीक है, चलो ठीक है, अच्छा चलिए ठीक है।
डी की बात करें, चौथे काइंड की बात करें प्रेजेंट टेंस के, तो जो चौथा काइंड होता है प्रेजेंट टेंस का वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? जो इसका हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट परफेक्ट का, उसी में आपको बीन जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है? बीन। ठीक है, और बीन जैसे जोड़ेंगे तैसे क्या होने लगेगा? नागिन डांस। क्या है भैया? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज, हैव है, और इसके साथ लग जाता है क्या? बीन। क्या लग जाता है? बीन। ठीक है, हैज, हैव है, और इसके साथ क्या लग जाता है? बीन लग जाता है बाबू। ठीक है, अब आते हैं मेन वर्ब। तो इसका मेन वर्ब होता है वर्ब का आईएनजी फॉर्म। वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है? आईएनजी फॉर्म। ठीक है, अब देखिए हिंदी का पहचान क्या है भैया? इसमें भी देखिए, इसमें भी जो है रहा है, रही है, रहे हैं आता है। रहा है, रही है, रहे हैं आता है। ठीक है, रहा हूं आता है। लेकिन जान लेना है, इसमें जान लेना है समय दिया रहता है, काम के शुरू होने का समय। जो काम हमारा रहेगा, काम के शुरू होने का इसमें क्या रहता है? समय भी दिया होता है। ठीक है, इसमें काम के शुरू होने का समय भी दिया होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्रेजेंट फिनिश। प्रेजेंट टेंस हमारा क्या हो गया? फिनिश हो गया। ठीक है, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस में डिफरेंस देख लीजिए बाबू। इसके भी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस के, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के भी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आता है। लेकिन डिफरेंस क्या है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में जो है काम के शुरू होने का समय भी दिया रहता है। जैसे अगर मैं इसमें कहूं कि मोहन पढ़ रहा है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में कहूं मोहन पढ़ रहा है, तो ये हो गया प्रेजेंट कंटीन्यूअस। लेकिन मैं ये कहूं मोहन 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ठीक है, ठीक है, हो समझ रहे हो ना? अगर कहूं मोहन पढ़ रहा है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस, लेकिन ये कह दूं कि मोहन 2 घंटे से, मोहन सुबह से, मोहन शाम से पढ़ रहा है, जो भी है, तो जो है वो ये हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, अब आप बात करते हैं पास्ट टेंस की। अब हम किसकी बात करते हैं? पास्ट टेंस की। देखो बाबू, पास्ट टेंस अगर छोटा हो जा रहा होगा तो ठीक है, जो है ध्यान से देख लीजिएगा। पास्ट टेंस 3 टेंस हमको पढ़ना है, अगला आ गया हमारा पास्ट टेंस। पास्ट टेंस की बात करें हम तो इसके भी 4 काइंड हैं, जैसे प्रेजेंट के हैं ऐसे ही पास्ट के 4 काइंड हैं। ठीक है, अब पास्ट की बात करते हैं तो पहला जो काइंड है हमारा, जो पहला काइंड है पास्ट में, ये बन जाता है, जैसे वहां था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो यहाँ वही सेम रहेगा। वही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो यहाँ भी हो गया, प्रेजेंट को हटा के क्या कर देना है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या कर देना है बाबू? पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या कर देना है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हेल्पिंग वर्ब की बात की जाए तो इसका हेल्पिंग वर्ब होता है डिड। क्या होता है बाबू? डिड। जैसे ऊपर ना हम जो है अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किए थे ना, ऐसे यहां भी नॉट इन अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग नहीं करेंगे, खाली मेन वर्ब का प्रयोग करेंगे, और मेन वर्ब होगा वर्ब का सेकंड फॉर्म। अब देखिए यहीं आ जाते हैं मेन वर्ब पे, तो मेन वर्ब हमारा हो जाएगा वर्ब का सेकंड फॉर्म। मेन वर्ब जो होगा वो वर्ब का क्या होगा? सेकंड फॉर्म या फिर फर्स्ट फॉर्म। अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म, निगेटिव इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ओके, ठीक है। अब पहचान की बात करें हिंदी के वाक्यों के अंत में, तो हिंदी के वाक्यों के अंत में ता था, ती थी,
ते थे, ठीक है, ता था ती थी ते थे। और देखो या ई ये, या ई ये आदि शब्द आते, ठीक है, या ई ये आदि शब्द आते हैं, समझ रहे हो। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हो गई डिड, जिसका प्रयोग हमको अफर्मेटिव में नहीं करना है, ठीक है। मेन वर्ब वर्ब का सेकंड फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म। और एक चीज जान लेना है, जो सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा वो अफर्मेटिव सेंटेंस में होगा, ठीक है। और हु वाले इंट्रोगेटिव में होगा तो उसको भी डिस्कस बाद में कर लिया जाए कभी। और हिंदी की पहचान हो गई कि हिंदी के वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या ई ये आदि शब्द आते हैं, ठीक है, आदि शब्द आते हैं। जैसे मैं कहूं उसने खाना खा लिया, तो उसने खाना खा लिया ये पास्ट इंडेफिनिट है, समझ रहे हो। अगर यही मैंने कह दिया होता उसने खाना खा लिया है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट हो जाता, और उसने खाना खा लिया तो ये पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। ठीक, ये क्या करता है, आदत दिखाता है। इसको इसके बारे में डिस्कस बाद में करेंगे, अभी तो भाई हम पहचान की बात कर रहे हैं कि पहचानेंगे कैसे कि ये कौन सा टेंस है। हिंदी का वाक्य देख के या इंग्लिश का सेंटेंस देख के पहचानेंगे कैसे, ठीक। चलिए बी की बात करें, दूसरे की बात करें, तो दूसरा जो हमारा टेंस होता है वो पास्ट कंटिन्यूअस। क्या है बाबू, पास्ट कंटिन्यूअस। दूसरा जो है वो पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इसका हेल्पिंग वर्ब होता है वाज और वर, वाज और वर, ठीक, वाज और वर। वाज और वर्ब, उसके बाद जो आते हैं मेन वर्ब में, तो मेन वर्ब होता है वर्ब का आईएनजी। अभी मेन वर्ब को भी आपको चुटकियों में याद करवाते हैं। मेन वर्ब क्या होता है, वर्ब का आईएनजी। मेन वर्ब आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना रहेगा। तो मेन वर्ब का क्या हो गया, आईएनजी। पहचान क्या करेंगे, तो पहचान कुछ नहीं, वहां देखिए रहा है, रही है, रहे हैं तथा, यहाँ कर देंगे क्या, रहा था, रही थी, रहे, रहा था, रही थी, रहे थे, ठीक है। ये आदि शब्द आते, ये हो गया हिंदी का पहचान कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के हिंदी के वाक्यों के अंत में क्या आता है, रहा था, रही थी, रहे थे, आदि शब्द आते हैं। अब तीसरे की बात करें, तीसरा होता है पास्ट में पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। ए बबुआ, जैसे ऊपरा देखे थे ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, ऐसे ही पास्ट में भी चलना है। पास्ट इंडेफिनिट हो गया, पास्ट कंटीन्यूअस हो गया, अब पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक। अब पास्ट परफेक्ट टेंस की जो है हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो होता है हैड। क्या होता है, हो हैड होता है। क्या होता है, हैड। हैड अगर आपने कहीं देख लिया टेंस में तो कौन सा टेंस हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। क्या हो जाएगा बाबू, पास्ट परफेक्ट टेंस, ओके। मेन वर्ब क्या होगा, वर्ब का होगा थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब होगा वर्ब का थर्ड फॉर्म। पहचान क्या है, हिंदी के वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुके थे, ठीक है। या था,